हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम आपके क्लास जो 10 मिनट का शो है उसमें थोड़ा सा सिलेबस से हट के और सिलेबस में भी इससे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे सिंधु जल समझौता। जो अभी भारत ने एक्शन लिया है, सिंधु जल समझौता को तोड़ दिया है, उसके बारे में आज थोड़ा हम लोग डिटेल से जानकारी लेंगे। ठीक है, क्या था सिंधु जल समझौता और भारत को अब क्यों याद पड़ा कि उस समझौता को तोड़ा जाए, इतना पाकिस्तान की गलती करने के बाद। अगर भारत बहुत पहले इस चीज को ध्यान से समझ जाता कि नहीं, पाकिस्तान हमारा है ही नहीं, पाकिस्तान की पाकिस्तान के चेहरा पे हमें नहीं मुहाना है, तो कब का पाकिस्तान को डुबा दिया होता। लेकिन नहीं, देखिए पाकिस्तान भारत हमेशा अपना उदारिता को दिखाया है। इसी उदारिता की वजह से अंग्रेज कई वर्ष तक शासन किए और फ्रांसीसी कई वर्ष तक शासन किए, पुर्तगाली, हर लोग भारत को लूटा केवल भारत की उदारिता की वजह से। और अभी भी भारत अपना उदारिता ही दिखाता है। देखिए, जब पाकिस्तान की गलती कितना था, जब पाकिस्तान अलग हो गया उसके बाद 1965 में आक्रमण किया, उस समय में भारत को तो गोला बारूद से न लड़कर केवल सिंधु जल से लड़ लेता तो पाकिस्तान खत्म था। ठीक है, फिर उसके बाद भी रुका नहीं वो लोग। आपको एक बात की जानकारी होगी कि 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का जो दूसरा युद्ध हुआ था बांग्लादेश के लिए, वो भी युद्ध बहुत ही तगड़ा युद्ध था। उस युद्ध में भी अगर सिंधु जल समझौता को खत्म कर दिया होता तो शायद अभी भी ये नौबत नहीं आती। ठीक है, फिर उसके बाद सियाचिन पे हमला किया, सियाचिन ग्लेशियर जो जम्मू कश्मीर में है उस पे हमला किया। फिर युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। फिर पाकिस्तान ने पाकिस्तान के टेररिस्ट, पाकिस्तान के पाले गए आतंकवाद, वो 2001 में संसद पर अटैक किया। सॉरी, पाले गए आतंकवाद नहीं, पाले गए सुअर कह सकते हैं। सुअरों के द्वारा सुअर ही पाला जाता है, आतंकवाद नहीं पाला जाता है। वो सुअर ही सब सुअर के रूप में वो सब आता है। ठीक है, संसद पर अटैक किया। 2008 में मुंबई के ताज होटल पर अटैक किया। 2016 में पुरी के कई जवाने जले। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ। फिर अमरनाथ में बस यात्रा अटैक हुआ। फिर 2025 में पहलगाम अटैक हुआ। तब जाकर भारत की आंखें खुली कि नहीं, अब पाकिस्तान हमारा भाई है ही नहीं, कैसनो भाई नहीं है। अरे सौतेलो भाई हो जाता कि चलो इतना इतना तो कष्ट नहीं ना देता, उसके सामने उदारता दिखाने के बाद वो भी वो भाई अब नहीं है। अब नरेंद्र मोदी को, भारत को अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं, पाकिस्तान हमारा नहीं है। तब जाके भारत ने सिंधु जल समझौता को तोड़ दिया। समझेंगे सिंधु जल समझौता है क्या, ध्यान समझेंगे सिंधु जल समझौता है क्या और किस विवाद की वजह से इसे किया गया था, तो ध्यान से बात को समझेंगे जरा। ठीक है, देखो मतलब सिंधु जल समझौता है क्या, क्या पड़ा, जरूरत पड़ा समझौता कराने का। आज तक कभी आप एक भी पूरा वर्ल्ड में ऐसा देश नहीं देखे होंगे जो नदियों की वजह से किसी दूसरे देश से समझौता किया हो। एकमात्र हमारा देश भारत, कितनी उदारता है भारत के पास। फिर भी सोचो, भारत को इधर से पाकिस्तान, एगो इधर बांग्लादेश, जिसको जन्म दिया है भारत, जिसको पाला है भारत, वो हम पे हमला करने के चक्कर में, वो हमें गिराने के चक्कर में है। इतना उदारता भारत के पास है। ठीक है, तो समझिए जब भारत विभाजन हुआ 1947 में, तो उसके बाद सिंधु नदी का विवाद होना शुरू हो गया। क्यों सिंधु का विवाद हुआ, आपको सिंधु के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे आगे हम लोग। ठीक है, अब देखो भारत जो है 1948 में भारत से पाकिस्तान जाने वाली सिंधु नदी के कुछ नदियों को रोक दिया था। तब पाकिस्तान हर जगह, जानते हैं पाकिस्तान कटोरा मांग के दे दो भाई दे दो, नहीं तो हर जगह चला गया कि देखिए ना, भारत हम पे अन्याय कर रहा, नदियों को रोक दे रहा। तब वो पाकिस्तान गया कहां पे, विश्व बैंक के पास गया। तब जाकर विश्व बैंक 10 साल तक बहस चलते रहा। 10 साल के बाद विश्व बैंक आया 1960 ईस्वी में, और भारत और पाकिस्तान के मध्यस्थता मतलब बीच में आकर भारत को और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता करा दिया 10 साल के बाद। ठीक है, भारत से साइन करने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी का एक काम और पसंद नहीं आया भारत में,
जो हिंदी चीनी भाई भाई कह के तिब्बत के बारे में जाकर वहां सपोर्ट कर दिए ब्रिटेन के संसद में कि हाँ ये जो तिब्बत है वो चीन का हिस्सा है। तब जाके चीन कहता है कि ठीक है तिब्बत हमारा दे ही दिया, अब इधर के जो पूर्वी 7 बहन है ना वो सब हमरे हैं। तो नेहरू जी बहुत ज्यादा उदारता दिखा दिए थे पाकिस्तान के साथ भी और चीन के साथ भी, जो कि नहीं दिखाना चाहिए था, ये सब कभी लायक नहीं है। आगे देखो, भारत से साइन कौन किए? नेहरू जी। और पाकिस्तान से साइन कौन किए? अयूब खां। भारत से नेहरू जी और पाकिस्तान से अयूब खां। अब बीच में कौन थे? बीच में साइन कराने वाले कौन थे, समझौता कराने वाले कौन थे? विश्व बैंक। विश्व बैंक, ठीक है। अब समझिए समझौता में क्या चेंज हुआ था। देखो, भारत से पाकिस्तान 6 नदियां जाता है, 6 नदियां जाता है। सबसे बड़ी नदी सिंधु, सबसे बड़ी नदी सिंधु। और उसके बाद सिंधु की 5 है सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और ये पांचों नदियों जो है इसकी भूमि को बोलते हैं पंजाब। पंजाब, ये पांचों नदी जब एक साथ मिल जाती है तो कहलाती है पंच नदी। जब समझौता हुआ ना, उस समझौता में पाकिस्तान को पश्चिमी 3 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये 3 नदियों का 80% पानी जाता है कहां? पाकिस्तान में। और 20% पानी कहां रहता है? इंडिया में। ठीक है, आप समझ सकते हो। जो 6 नदियां भारत से होकर ही जाएगा, और जिसमें 3 नदियां का पानी पाकिस्तान में जाएगा 80% और भारत में रहेगा 20%। बाकी 3 नदियां का पानी 20% जाएगा पाकिस्तान में और भारत में रहेगा 80%। रावी, ब्यास, सतलज का 20% पानी कहां जाता है? पाकिस्तान में। बाकी 80% पानी कहां रहता है? भारत में रहता है। ठीक है। और क्या उस संधि में भारत के लिए और ऑप्शन दिया गया कि आप भारत उपयोग क्या क्या कर सकता है पाकिस्तान में जाने वाली नदियों से। तो घरेलू जरूरत, अगर जब भी भारत को जरूरत पड़ेगा तब वो घरेलू जरूरत में यूज कर सकता है। सिंचाई के लिए प्रवाह से बिजली तैयार, नदियां बह रही है, नदियां बह रही है, और बहती नदियां से आपको यूज करना है, न कि नदियों को रोक कर, न कि उसको मुड़ाव करके। ये संधि में कहा गया था। ठीक है ना। अब देखें नेक्स्ट, आप समझेंगे। अगर सपोज डेट किसी कारणवश विवाद होगा तो कैसे विवाद को सुलझाया जाएगा। अब विवाद कुछ बीच में हुआ भी था, किशन गंगा, रेले परियोजना, ये सब विवाद हुआ था। किशन गंगा पे बना था झेलम नदी की सहायक नदी नीलम नदी, उस नदी पे बना था किशन गंगा हाइड्रो पावर, बिजली तैयार करने वाला। तो पाकिस्तान उसके खिलाफ विवाद हुआ था। ठीक है। फिर एक रेलवे परियोजना चिनाब नदी पे बन रहा है, सलाल परियोजना, ये सब चिनाब नदी पे बना है। ये सब के लिए थोड़ा विरोध हो रहा था। तो अगर विरोध हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, तो क्या होगा? तो इसके लिए एक भारत से एक हुआ अस्थाई सिंधी आयोग, एक भारत का व्यक्ति, एक पाकिस्तान का व्यक्ति पहले सुलझाएगा। मैटर नहीं सुलझेगा, विश्व बैंक के पास बच जाएगा। नहीं सुलझेगा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाएगा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाएगा, तब जाके मामला को सुलझाया जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम समझते हैं। ये जो सिंधु सभ्यता है ना, ये सॉरी सिंधु जो नदी है, ये सिंधु नदी का 80% जल जाता है पाकिस्तान में। फिर भी आप समझ सकते हो ना, पाकिस्तान फिर भी बहुत वहां के लोग कृषि वहां पे बेटर नहीं है और भूखे मर जाते हैं इतना पानी जाने के बाद। एक बात जान लो कि भारत ऐसा देश है कि जब पाकिस्तान बंटवारा हुआ था ना, अपना पूरा इनकम टैक्स का पूरा इनकम 62 मिलियन पाकिस्तान को दे दिया था कि जाओ अपना काम कर लेना। 62 मिलियन से किया क्या? तो पाकिस्तान में नहरें बनवाया, बांध बनवाया, सिंचाई, जितना भी जाल बिछवाया, वो सब भारत का पैसा है, हमारा पैसा सब है। आज वो 62 मिलियन आज के जमाने में कई 100 करोड़ का रूप ले लेगा वो। तो फिर भी पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आता है। ठीक है। अब देखो, सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान में जाने के बाद भी सिंधु नदी पाकिस्तान अच्छे से जी नहीं रहा है। अब बताओ, अगर पूरा का पूरा 80% अगर पानी छोड़ दिया जाएगा ना,
तब पाकिस्तान जीते जी मरेगा, बूंद बूंद के लिए तरसेगा। मतलब क्या ही बताएं, अगर पाकिस्तान का पूरा सिंचाई यही नदियों से है, क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से काबुल नदी और भी जितने नदियां उधर से आती है ना, वो सब नदियां सिंधु में ही मिलके पूरा पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाती है। और जब सिंधु नदी नहीं रहेगा तो कहां से वो नदी सब पाकिस्तान में सब और घूमेगा जी? नहीं ना घूमेगा। तो सिंचाई होगा वहां? नहीं सिंचाई होगा तो वहां भूखे भी मरेगा, प्यासे भी मरेगा। जब वहां पे पूरा नदी का पानी 80% जाता था फिर भी वहां लोग मरते थे, अब तो नहीं जाएगा तो मरेगा। एक चीज और जान लीजिए, भारत भी पूरा पानी को रख नहीं सकता है। भारत भी पूरा पानी को नहीं रख सकता है। कोई बात नहीं, नहीं रखे, बस जमा करे, जमा करे, ठीक है, जमा करे पानी बहुत सारा। जैसे समय हो पूरा पानी अब ऐसा हो जाए भारत में कि अब हम यूज नहीं कर सकते हैं, इस बांध को खोल दे, इस बांध को खोल दे, तब पूरा जाएगा पाकिस्तान। और सब पहले पहले मरेगा, बूंद बूंद तरसेगा, और फिर बाद में पानी में रह के मरेगा। ऐसे पाकिस्तान को मारना है। अगर इस तरह से पाकिस्तान को मार दिया ना तो साइलेंट किलर आपका, एकदम साइलेंट, कोई झमेला, कोई झंझट नहीं, कोई गोला बारूद बर्बाद नहीं होगा, सीधे पाकिस्तान यहां से डूब के कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं सिंधु नदी के बारे में। देखिए सिंधु नदी निकलती कहां से है? मानसरोवर झील। सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील और प्रवेश करती है भारत में, अब फिर चल जाती है पाकिस्तान में, अब फिर चल जाती है अरब सागर। फिर कहा जाती है? अरब सागर में जाती है। ये मानसरोवर झील कहां पे है? तिब्बत में। मानसरोवर झील कहां पे है जी? तिब्बत में है। ठीक है, अब सिंधु नदी का, ये सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदियां 5 है, इधर से 5 है। जैसे यहाँ पे श्योक नदी भी है, उधर काबुल नदी भी है, लेकिन ऐसे कितनी सहायक नदियां हैं भारत में? 5 है। 5 में चिनाब, 5 में क्या आता है जी? चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है ना? जो चिनाब नदी है, इस चिनाब नदी में 5 नदियां मिल जाती है। चिनाब नदी में ये 5 नदी मिल जाती है, और चिनाब नदी पाकिस्तान से पंच नदी बनकर 143 किलोमीटर दूरी करती है और अरब सागर, ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। फिर सिंधु नदी सबको लेकर कहां चल जाती है जी? अरब सागर में। तो सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में न जाना उसको बहुत बड़ा नुकसान है। अभी देखिए, अभी ये भारत सरकार रुकी नहीं है, अभी भारत सरकार पाकिस्तान को गिराने के लिए, मिटाने के लिए एक से एक आगे कदम बढ़ाएगी। अभी पहला इसका कदम क्या था? इंडस ट्रीटी, यानी कि पहला कदम सिंधु समझौता को बैन करना। और बहुत हंसी की बात यह आती है कि पाकिस्तान ने शिमला समझौता को रोक दिया। क्या हो गया? शिमला समझौता रोकने से हम लोग का, भारत का कुछ नहीं होने वाला है। लॉस किसका हमेशा होगा? पाकिस्तान का ही। ठीक है ना? आज सिंधु जल समझौता आप सबको समझ ठीक से आ गया। आगे फिर आपको बताया जाएगा कि भारत ने पाकिस्तान के लिए कौन सा बड़ा कदम उठाया। ठीक है, थैंक यू।